डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी 5 वीडियो दे चुका हूँ। ये मेरा 6वां पार्ट होगा। इसमें मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम को समझाने का प्रयत्न करूँगा जहाँ पे दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स मिक्स्ड रहेंगे, आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो उसमें से ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कुल कितने सिलेक्शन बनेंगे, इसको मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, ध्यान से आप इस बात को समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मैं सिस्टम ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स का, वो इस टाइप का है। ए बी 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 सी सी डी डी ई। मैं ऐसा जानबूझ करके लिया हूँ इस टाइप का, ताकि आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट और कुछ मिक्स टाइप के प्रॉब्लम आ जाए। जैसे यहाँ पर तीनों ए क्या है, आइडेंटिकल हो गए आपस में। यहाँ तीनों बी आइडेंटिकल हो गए, ये दोनों सी आपस में आइडेंटिकल हो गए, और डी आपस में आइडेंटिकल हो गए। बाकी ए बी सी डी ई आपस में डिफरेंट हैं। माने यहाँ डिफरेंट टाइप के भी हैं और आइडेंटिकल टाइप का भी मैटर है। ऐसे में नंबर ऑफ सिलेक्शन को हम लोग निकालना सीखेंगे। तो अगर आप देखा जाए इसमें, अगर इसमें आप केयर करें तो ए जो आइडेंटिकल है 3 टाइम्स आया है। ये कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। बी कितनी बार आया है? वो भी 3 टाइम्स आया है। सी कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है। डी भी 2 टाइम्स आया है। ई 1 टाइम्स आया है। ठीक है, अब आपका मैटर ये है कि आप जो है 2, ठीक है, 2 लेटर्स सिलेक्ट करना है। आप 2 ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है और नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको पता लगाना है। तो इसमें आप जब ध्यान रख, इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक केयर करना पड़ेगा कि 2 ऑब्जेक्ट्स आपको जो सेलेक्ट करना है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं कि डिफरेंट हैं। क्योंकि दोनों 2 संभावनाएं बनी सकती हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। एक कंडीशन ये हो सकता है, और एक कंडीशन हो सकता है बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। कोई तीसरा कंडीशन तो नहीं बन रहा, ये 2 कंडीशन बन रहे हैं। तो केस इसमें हम दोनों पर अलग अलग विचार करेंगे। ऐसे विचार करेंगे कि बोथ कितने का सिलेक्शन करना है? 2 का। तो आप यहाँ लिखेंगे कि बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर आइडेंटिकल। बोथ आर आइडेंटिकल। ये 2 कंडीशन बनेंगे। केस फर्स्ट ये बनेगा और केस सेकेंड ये बनेगा। ये 2 सेकेंड बनेंगे, 2 केस बनेंगे, या तो दोनों आइडेंटिकल होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे। अब इसको देखिए आप, तो बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंट कितने, जरा केयर करिए आप। 1 2 3 4 5, ये पाँचों आपस में डिफरेंट है। देख लीजिए, ये 5 5 1 2 3 4 5 डिफरेंट है। और 5 डिफरेंट है और 2 डिफरेंट आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। बोथ माने 2 है ना, 2, तो दोनों को सेलेक्ट करना है। और कुल टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5। और इसमें से 2 करना है सेलेक्ट, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5C2। आर का मतलब हो गया प्लस, आर का मतलब हो गया प्लस। बोथ आर आइडेंटिकल। अब यहीं पर केयर करिए आप, आइडेंटिकल वाले पर कंसंट्रेट करिए। देखिए, ये तीनों आपस में आइडेंटिकल हैं, ये तीनों आपस में आइडेंटिकल हैं, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। अब आपको 2 सेलेक्ट करना है। तो 2 सेलेक्ट मतलब ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये पूरा ऐसे आप इसको देखिए, इसको जरा सा केयर करिए। ये यहाँ पर इसको केयर करिए। ये वाला जो आपका बॉक्स है, इसमें ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर इन 4 लेकिन ये चारों बॉक्स आपस में डिफरेंट हैं। ये देखिए, चारों आपस में डिफरेंट है नहीं है? चारों आपस में डिफरेंट हैं। और इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। 2 वाला मैं इसलिए ले लिया हूँ कि हमको 2 ही सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने 2 का लेकर बनाया है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। और ये चारों आपस में डिफरेंट हैं। और अगर इन चारों में से किसी भी एक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लें, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें, तो आपको 2 आइडेंटिकल मिल जाएंगे। आप इन चारों में से किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करिए।
आप इसमें से लीजिए किसी एक को, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, किसी एक को लीजिए। जब आप इन चारों में से किसी एक को लेंगे तो 2 आइडेंटिकल आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये चारों डिफरेंट है, देखिए ये चारों डिफरेंट हैं कि नहीं, ये चारों बॉक्स आपस में डिफरेंट है। इन चारों बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स को लीजिए तो कि अब यहाँ पर भी मामला डिफरेंट का ही है। देखिए ये चारों आपस में डिफरेंट का है और इन चारों में से एक ले रहे हैं, मतलब 4 डिफरेंट में से एक ले रहे हैं। एक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी भी एक को लेंगे तो 2 आइडेंटिकल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन चारों डिफरेंट में से किसी भी एक को लेंगे तो 2 आइडेंटिकल आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसका हो जाएगा 4C1। 4C1 क्यों? 1 2 3 4, ये वाला 4 और 1 इसलिए कि इन चारों में से किसी एक को आप लेंगे। ठीक है, तो वही वाला एक है। तो आपको जब इन चारों में से किसी एक को लेंगे तो 2 आइडेंटिकल अपने आप मिल जाएंगे, इसीलिए 4C1 है। अब इसको आप जो है 5C2 4C1 को आप ऐड कर दीजिए, इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, कुल मिलाकर के 14 आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, मैं इस बार आपके सामने 3 ले रहा हूँ। 3 ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी सेलेक्ट। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इसी प्रॉब्लम में, सेम प्रॉब्लम में हम कर रहे हैं कि तो जब 3 ऑब्जेक्ट्स को आप करेंगे तो देखिए केस क्या क्या बन सकता है। केस ये बन सकता है कि 1 मिनट बस, मैंने क्या प्रश्न बनाया कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी सिलेक्ट। 3 तो 3 ऑब्जेक्ट्स में केस क्या बन सकता है? तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। ये केस से बन सकता है, केस फर्स्ट ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर क्या है? डिफरेंट। केस सेकंड क्या बन सकता है? और मतलब प्लस। केस सेकंड क्या बनेगा कि जब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें 2 आइडेंटिकल हो जाए, 1 डिफरेंट हो जाए। 2 आर आइडेंटिकल एंड 1 इज डिफरेंट। 1 is different। और एक आध केस और बन सकता है क्या? 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, ऑल द 3 आर आइडेंटिकल। भाई तीनों भी तो आपस में आइडेंटिकल हो सकती हैं ना, तीनों आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं, तो उसको भी कर दीजिए आप। ये केस थर्ड हो जाएगा, ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे कुल 3 केस बन गया। पिछले बारे में 2 ही केस बना था, यहाँ पर 3 केस बन गया, या ए या ये। और आर का मतलब मैं पीछे बता चुका हूँ, आर का मतलब होता है प्लस, इसको ध्यान रखिएगा। जब ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट कह रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 आपस में क्या है? डिफरेंट है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और तीनों आपस में क्या है? डिफरेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 में से 5C3 हो जाएगा। 5 1 2 3 4 5 वाला, और 3 ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करना है, वो वाला 3 है। और इसमें अगर आप आ जाएं 2 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट, ध्यान दीजिए 2 आइडेंटिकल। अब यहाँ पर आइडेंटिकल कितने हैं? 2, ध्यान रखिएगा 2। तो 2 वाले कुल कितने सेट बन रहा है? देखिए 2 वाला एक सेट ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। देखिए एक सेट ये बनेगा, ये वाला, एक सेट ये वाला बनेगा, एक सेट ये वाला बनेगा, एक सेट ये वाला बनेगा। 1 2 3 4 सेट बन रहे हैं आइडेंटिकल 2 वाले। तो अगर इन चारों में से किसी भी एक को आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे, हालांकि ये चारों आपस में डिफरेंट हैं, देख लीजिए ये चारों आपस में डिफरेंट हैं कि नहीं? चारों सेट डिफरेंट हैं। और इन चारों में से अगर किसी भी एक सेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो 2 आइडेंटिकल अपने आप आ जाएंगे। किसी भी एक सेट को ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, क्या होगा? 2 आइडेंटिकल आएंगे कि नहीं आएंगे? हालांकि ये चारों आपस में क्या है? डिफरेंट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 4C1। 4C1 का मतलब इन चारों में से किसी एक को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमको 2 आइडेंटिकल चाहिए। यहाँ एंड आया है, एंड का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। एंड मतलब बताए थे ना आपको,
मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, आर मतलब प्लस बताया गया था। अच्छा, इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो किसी ने किसी को सिलेक्ट किया होगा आपने ना, चाहे इसको किए होंगे, चाहे इसको किए होंगे, चाहे इसको किए होंगे, चाहे इसको किए होंगे, किसी ने किसी को किए होंगे। किसको किए हैं? किसी को तो किए होंगे। अब अपनी सुविधा के लिए चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चलो इसी को तुमने किया होगा। अगर इसको किया होगा तो ये तो सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है 1 इज डिफरेंट, माने बाकी जो 1 आएगा अब वो ए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको इन दोनों से फिर डिफरेंट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो अगला वाला लेना है वो बी सी डी ई इन चारों में से कोई एक होगा, बी सी डी ई इन चारों में से कोई एक होगा, क्योंकि आप इन दोनों को ले चुके हैं। तो बाकी जो अगला वाला है चूँकि डिफरेंट होना है तो वो इस ए को तो ले नहीं सकते, या तो वो बी होगा या सी होगा या डी होगा या यू, यानी चारों में से कोई एक होगा। क्या हो जाएगा? 4C1, 4 1 2 1 2 3 4 ए वाला, इन चारों में से एक ले रहे हैं वो वाला, 1 डिफरेंट के लिए। तो ये हो गया। ये फिर आर का मतलब फिर प्लस हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर आ जाइए, 3 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब यहाँ पर आइडेंटिकल वाले देखिए, ये तीनों, ये 3 ऑब्जेक्ट दे सकता है, और 3 ऑब्जेक्ट्स ये दे सकता है, ये दोनों, लेकिन ये दोनों 3 नहीं दे पाएंगे, ये दोनों भी 3 नहीं, ये दोनों मेरे काम के नहीं है, क्योंकि ये ना तो सी आपको 3 बार सी दे सकता, क्योंकि 2 ही है ही हैं, 3C कहाँ से पाएंगे, या 3D कहाँ से पाएंगे? 3 ये पा सकते हैं, 3B पा सकते हैं। तो इन दोनों में से एक सेट ये है 3 आइडेंटिकल वाला, और 3 आइडेंटिकल वाला एक ये है, और 3 आइडेंटिकल आपको 3 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाए, चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को सिलेक्ट करिए, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, क्योंकि आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब भी 3 आपके पास आ जाएंगे, और इसको सिलेक्ट करें तब भी 3 आ जाएंगे। तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, हालांकि ये दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट हैं। तो इन दोनों डिफरेंट में से एक को जैसे सिलेक्ट करेंगे 3 आइडेंटिकल आपके पास आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 2C1, 2 इसलिए कि यह 1 ये 1 1 2 हो गया, और 1 इसलिए कि इन दोनों में से एक ही को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक को सिलेक्ट करने पर 3 आइडेंटिकल आपके पास आ जाएंगे। तो 2C1 ये वाला है। तो ये अब आप यहाँ पर इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में आर और आर आया है, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना कर देंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। मैं इसी में एक प्रॉब्लम और ऐड करते रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं यहाँ पर जो है एक ए बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर एक चलो एक ए बढ़ा देता हूँ ऐसे, और एक बी भी बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है बी, चलो बी भी बढ़ा देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पे एक बी बढ़ा दिया, तो एक बी यहाँ बढ़ गया, ठीक, एक बी यहाँ बढ़ गया। ओके, अब प्रश्न बढ़ाते हैं फिर से, या इसको मिटाई देता हूँ ना, देख लो, यहाँ पर सी से लिख देते हैं और बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ पर एफ। चलो ओके, अभी ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक, काफ़ी लेटर मैंने कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आपको मान लो 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स में अभी भी मैंने बनाया कि 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बताया था मैंने? केस फर्स्ट क्या बताया था? हमको कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तभी केस फर्स्ट क्या बताया था? 3 आर डिफरेंट, माना ऑल आर डिफरेंट। तो हो गया ऑल द 3 आर डिफरेंट, ऑल द 3 आर डिफरेंट। एक ये केस बन गया। केस सेकंड बनाए थे कि 2 आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट, 1 इज डिफरेंट। केस थर्ड हो जाएगा कि ऑल आर आइडेंटिकल, माने 3 हैं। तो ऑल द 3 आर डिफरेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट हैं, और ये 3 डिफरेंट लेटर आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और डिफरेंट हैं कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, और 3 डिफरेंट, तो आपको हो जाएगा 6C3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 से 6 डिफरेंट है, उसमें से 3 ले लो। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 आर सेम। अब 2 आर सेम कर रहा है, तो 2 आर सेम का मतलब क्या हो गया? या तो ये वाला दोनों लोगे, या ये दोनों लोगे, या ये दोनों लोगे, या ये दोनों लोगे, या ये दोनों लोगे। 1 2 3 4 5 सेट हैं,
ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक दो 1 2 3 4 5 सेट है। तो 5 में से किसी भी एक सेट को आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो 2 सेम आपको मिल जाएंगे। 2 आर सेम, तो 2 आर सेम कैसे होगा, इन पाँचों में से किसी एक को ले लो आप, तो यहाँ हो जाएगा 5C1 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसमें से किसी एक को ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको किसी एक को ले लो, तो आपको 2 से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएंगे। तो ये हो गया। अब आपने किसको सेलेक्ट किया होगा, तो आपने किसी भी एक को किया होगा। अपने दिमाग में ले लीजिए कि मैंने भैया इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैं सुविधा के लिए केवल मान लेता हूँ, चलो मैंने इसी को सेलेक्ट किया है। अगर इसको सेलेक्ट किया है यानी अब हमको जो 1 डिफरेंट है, 1 इज डिफरेंट है, यानी उस 1 को इस ए में से तो अब लेना नहीं, क्योंकि उसको डिफरेंट होना है। तो अब जो 1 डिफरेंट है वो या तो बी होगा, या सी, या डी, या ई, या एफ, माने ए 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से कोई एक होगा। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ एंड मतलब और हो जाएगा 5C1, 5 का 1 2 3 4 5 और 1 इसलिए कि इन पाँचों में से एक को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर 3 आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है, तो 3 आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, अब 3 आइडेंटिकल या ये तीनों लोगे या ये तीनों लोगे, इन दोनों को नहीं ले सकते हो और इन दोनों को नहीं ले सकते हो, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिकल हैं, ये तीनों आइडेंटिकल है। अच्छा यहाँ पर भी आइडेंटिकल है यार, ये देखो ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, इतना आइडेंटिकल है, ठीक ओके। ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, ये 3 आइडेंटिकल। अब आपको क्या है 3 आइडेंटिकल, ध्यान दो 3 आइडेंटिकल है। तो 3 आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि अब एक सेट ये 3 वाला है, एक ये है, कि ये एक 3 वाला, और ये चारों आपस में क्या है, डिफरेंट हैं। देख लो ये आपस में चारों डिफरेंट हैं कि नहीं, चारों डिफरेंट हैं। अब इन चारों में से किसी भी एक को तुम ले लोगे, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, तो तुमको 3 आइडेंटिकल मिल जाएगा। देख लो तुम इसको लोगे या इसको लोगे या इसको या किसी एक को ले लो चारों में से, ये चारों डिफरेंट हैं कि नहीं है, चारों डिफरेंट हैं। और इन चारों में से किसी एक को लोगे तुमको 3 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 4C1, 4 1 2 3 4 वाला है, और इन चारों में से किसी एक को लेना है, इसलिए वो वाला 1 है, तो ये 4C1। अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या कर देते हैं हम, क्या कर दें, हाँ मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कितने को, इसी में से 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन सा केस बनेगा बताओ। केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा कि वो चारों आपस में डिफरेंट हैं, चारों आपस में डिफरेंट हैं। तो ऑल 4 आर डिफरेंट। केस सेकंड क्या बनेगा, ऑल 4 आर डिफरेंट क्या बनेगा, 3 को आइडेंटिकल कर दो, 1 को डिफरेंट कर दो, 3 को आइडेंटिकल कर दो, 3 आर सेम एंड 1 डिफरेंट, 1 डिफरेंट। केस थर्ड बना देते हैं, केस थर्ड में हो जाएगा 2 आर सेम 1 काइंड एंड अदर 2 आर सेम अदर काइंड, माने 2 एक जैसे हैं और बाकी 2 एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे जैसे ए बी बी, ए एक अलग टाइप का हो गया, बी बी एक अलग, तो इस टाइप का 2 आर सेम एंड अदर 2 आर सेम, ठीक है। इस तरह से 2 आर सेम ऑफ 1 काइंड एंड other 2 are same of another kind, और एक केस और बन सकता है यार, मुझे लगता है क्या कि वो चारों आइडेंटिकल हो जाए, है नहीं, चारों आइडेंटिकल हो जाए, ऑल आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ये 4 केस बनेंगे, चारों आइडेंटिकल हो जाए। पहले इस पे चलते हैं, ऑल 4 आर डिफरेंट। तो देखो अभी सभी डिफरेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये ठीक। अच्छा चलो पहले इस पर विचार कर लेते हैं इतने पर, ओके। पहला क्वेश्चन है ऑल 4 आर डिफरेंट, जब सभी डिफरेंट हैं, चारों डिफरेंट हैं आपस में, चारों डिफरेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से 4 को सिलेक्ट करना है। ये 6 आपस में डिफरेंट हैं, इसमें से 4 डिफरेंट को सिलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा
6C4 1 2 3 4 5 6 ये वाला 6 है और 4 आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो 6C4 हो जाएगा। अब इसका आ जाइए आर, 3 आर सेम, 3 आर सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम है तो 3 सेम कैसे होंगे, ये तीनों एक साथ ले लें या इन तीनों को ले लें या इन तीनों को ले लें या इन तीनों को ले लें। ये 4 सेट हैं, इन चारों सेट में से किसी भी एक सेट को आप ले लेंगे तो 3 सेम हो जाएंगे, 3 आर सेम। इन चारों में से किसी भी एक को ले लीजिए तो क्या 3 सेम नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो तीनों में से इन चारों में से, इसलिए मैं यहाँ पर 4C1 करूँगा, 4C1 करूँगा। 1 2 3 4 ये वाला 4C1, इन चारों में से एक ले रहा हूँ इसलिए 1 आ रहा है ये। और यहाँ एंड आया है, ऐड मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ऐड मतलब मल्टीप्लाई, और वहाँ 1 डिफरेंट। जब इन चारों में से किसी एक को ले लिए, तो मैं बार बार समझा रहा हूँ सुविधा के लिए, मैं मान लेता हूँ कि इसी को ले लिया, जब इसको ले लिया तो इसको आप भूल जाइए। अब इसको भूल गए तो बाकी बचा इधर, तो 1 डिफरेंट, तो बचा डिफरेंट 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से किसी एक को ले लीजिए, 1 डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि आप इसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए। तो 1 2 3 4 5 बचा है, तो 5 में से एक ले लो तो 1 डिफरेंट हो जाएगा, 5C1। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अब नीचे आ जाओ, इसमें आ जाए 2 सेम, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, 3 वाला हो गया काम, 3 वाला काम हो गया। अब आप आगे आ जाइए, अब इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 लिख रहा है 2 आर सेम ऑफ 1 काइंड एंड अदर 2 आर सेम ऑफ 1 काइंड, मैंने इस टाइप का है, AA BB या AACC या BBCC, इस टाइप का, मतलब 2 आर सेम 1 काइंड एंड अदर 2 आर सेम ऑफ अनदर काइंड। तो इसका मतलब हमको 2 ही लेना है, लेकिन दोनों 2 एक जैसे हो, 2 एक जैसे हो, तो इसके लिए 2 2 वाला सेट बनाइए, 2 2 वाला सेट बनाइए। देखिए, एक ये वाला हो जाएगा 2 2 वाला सेट, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 2 का सेट बना लिया। अब इन दोनों में से चूंकि 4 चाहिए और 2 एक जैसे हो, 2 एक जैसे हो, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से कि इन चारों में से कोई 2 सेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को ले लीजिए या 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 इन दोनों को ले लीजिए, ऐसे लेना पड़ेगा। तो क्योंकि जब 2 सेट लेंगे, कोई भी 2 सेट लेंगे तो अपने आप 2 एक जैसे हो जाएंगे, 2 एक जैसे हो जाएंगे। जैसे आपने इन दोनों को ले लिया तो 2A 2B आ जाएंगे, 2 एक जैसे हो जाएंगे, 2 एक जैसे हो जाएंगे। या इन दोनों को ले लिया तो 2 AA हो जाए, 2 CC हो जाएंगे। तो कोई भी 2 ले लीजिए आप, देखिए क्या होता है। तो इसमें से इन चारों में से 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, पाँचों में से कोई 2 लेना पड़ेगा, इसलिए इसका हो जाएगा 5C2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से 2 को लेंगे, जैसे ही 2 को लेंगे 2 सेम हो जाएंगे, बाकी 2 सेम हो जाएंगे। और ये बचा है लास्ट वाला आर आइडेंटिकल, आर मतलब कितने, 4, चारों आइडेंटिकल है। तो चारों आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, ये अब ये सब का अब 4 आइडेंटिकल कौन कौन दे पाएगा, चारों आइडेंटिकल जो ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएंगे। कौन कौन दे पाएंगे, ये चारों आइडेंटिकल दे पाएगा, ये चारों आइडेंटिकल दे पाएगा, ये दोनों चारों आइडेंटिकल दे पाएंगे। तो 4 आर ऑल आर आइडेंटिकल, मतलब ये दोनों जो सेट हैं, इन दोनों सेट में से किसी भी एक सेट को आप चुन लेंगे। ये सेट दोनों आपस में क्या डिफरेंट हैं, है कि नहीं डिफरेंट, तो इन दोनों में से किसी भी एक सेट को आप चुन लेंगे, चारों आइडेंटिकल आपको आ जाएंगे। चाहे इसको चुन लीजिए चाहे इसको चुन लीजिए, 2 हैं तो 2C1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा लास्ट वाले का हो जाएगा 2C1 हो जाएगा, तो अंतिम वाले का 2C1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6C4 है, ये 4C1 इंटू 5C1 है, ये 5C2 है, 2C1 है, इस सबको ऐड कर दीजिए, फाइनल सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को लगाते हैं। मैं देखूंगा अगला एक वीडियो और इस टाइप का आपको बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके।